ओके, ओके, ओके। सो ये फ़ोटो देखो, इस बच्चे का नाम है लोथर एंड ये बस 3 महीने का बच्चा है। एक 30 सेकंड के वीडियो में ये दिखाया गया है कि एक बंदा इस छोटे से बच्चे के आँख में उँगली डाल देता है एंड बैकग्राउंड नॉइज़ से ये पता चल रहा था कि ये करते वक़्त वो बंदा हँस रहा था। कुछ और वीडियोज़ ढूँढने मैं खुद डीप वेब में गया। हाँ, डार्क वेब में आपके मोबाइल का कैमरा हैक हो जाता है एंड आपके सारे डिटेल्स लीक हो जाते हैं। तो इसके वजह से डार्क वेब के जगह मैं डीप वेब में था एंड मुझे एक और वैसा वीडियो मिला। वो वीडियो अगर आपको इधर दिखाऊंगा तो कुछ ही घंटों में ये चैनल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में एक बंदा पेड़ से लटक रहा था, मतलब उसे लटकाया गया था। एक्चुअली वो बंदा एक कार्टेल का मेंबर था एंड अंदर ही अंदर वो कार्टेल का डिटेल्स लीक कर रहा था। तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसे द ट्री सस्पेंशन मेथड ऑफ टॉर्चर दिया जाता है। इस मेथड में उस बंदे के हाथों को उल्टा करके पेड़ से बांध दिया जाता है एंड उसे तब तक लटकाया जाता है जब तक वो अपने आप नीचे नहीं गिर जाता, मतलब उसका हाथ कट नहीं जाता। वो सारे कार्टेल मेंबर यहीं पर नहीं रुकते, वो कंटिन्यूसली पत्थर भी मार रहे थे एंड उस बंदे के नीचे आग भी लगाया गया था। थैंक्स पूछने के लिए, पर मैं ठीक हूँ। मेरा मेंटल स्टेट अभी थोड़ा हिला हुआ है, पर मैं ठीक हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्द से जल्द मेरा मेंटल स्टेट ठीक हो जाए। सिर्फ आपके लिए रिसर्च कर रहा था और कोई नहीं बोलेगा कि किसने कहा था रिसर्च करने को। एंड हाँ, ये गेम प्ले सिर्फ आपके लिए लगाया गया है ताकि जब डर लगे तो आप गेम प्ले को एंजॉय कर सको और उस वक्त वीडियो को म्यूट कर देना। तो वीडियोस को 5 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है: डिस्टर्बिंग, रॉट, मेंटल, क्रूएल एंड ह्यूमन कोलैप्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि धीरे धीरे क्रिपीनेस बढ़ता जाएगा एंड लास्ट 2 के लिए आप रेडी नहीं हो। सो मेनली डार्क वेब वो लोग यूज़ करते हैं जिनको वो चीज़ें चाहिए होती है जो सरफेस वेब में नहीं मिलता, एंड वो चीज़ें बुक से लेके हिटमैन्स तक जाता है। तो ऐसा ही एक वेबसाइट बेसा माफिया, जहाँ लोग हिटमैन हायर करते हैं। हिटमैन हायर करने के लिए आप पैसे नहीं देंगे बल्कि बिटकॉइंस देंगे। वो क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में पैसे को इजीली ट्रेस करा जा सकता है, बट बिटकॉइंस को ट्रेस करना नामुमकिन है। एंड डार्क वेब एक ऐसा दलदल है जहां आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो एक आर्टिकल के हिसाब से इस वेबसाइट में लगभग 10 लाख से ज़्यादा एंट्रीज हैं एंड लगभग 30,000 बिटकॉइंस दिया गया है, बट अब तक एक भी टारगेट आज तक मरा नहीं है। एक्चुअली ये वेबसाइट फ्रॉड वेबसाइट है, मतलब इस वेबसाइट पर 2 किस्म के लोग आते हैं। एक जिनको हर हाल में किसी को मारना है और दूसरे लोग जो यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। जो भी लोग इस वेबसाइट पर टाइम पास के लिए आते हैं उनका आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट फोटोज एंड डिटेल्स सब लीक हो जाते हैं एंड ये वैसा माफिया वालों का फर्स्ट स्टेज ऑफ टॉर्चर था। वो लोग जो इसके बाद भी टाइम पास करने इस वेबसाइट पर आते हैं उनका बैंक बैलेंस साफ हो जाता है एंड लोकल पुलिस को उनके आईपी एड्रेस एंड फोटोज़ के साथ एक मेल डिलीवर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये बंदा या बंदी हिटमैन हायर कर रही है विथ प्रूफ एंड इसके वजह से आपको 10 साल तक सज़ा हो सकती है। एंड दूसरी तरफ जो लोग सीरियसली हिटमैन हायर करना चाहते हैं उनसे बिटकॉइंस लेके वो ये बोल देते हैं कि हिटमैन फ्री नहीं है या टारगेट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जो सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। एंड बेसा माफिया उनसे तब तक बिटकॉइंस लेते हैं जब तक वो छोड़ के चले ही नहीं जाते, एंड जब वो चले जाते हैं तब विथ प्रूफ लोकल पुलिस के पास एक ईमेल डिलीवर होता है एंड यू नो उस मेल में क्या होता है। ये एक रियल स्टोरी है जो मैंने कोरा से पढ़ा था एंड इस स्टोरी में आप ब्लैकमेलिंग एट पीक देखोगे। तो एक बंदी थी जो हमेशा ही डार्क वेब पे सर्फिंग करती थी। वो डार्क वेब के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन डार्क वेब को इस लड़की के बारे में सब कुछ पता था। ये बंदी पिछले 5 साल से गोर कंटेंट अपलोड करती थी एंड कभी कभी वो उसे डिस्क्राइब भी करती थी, लाइक उस वीडियो में क्या हुआ, किसने करा, किसके साथ हुआ और भी बहुत कुछ। तो एक दिन उसे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था कि वो इस बंदी को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा है एंड उसे ये बंदी पसंद नहीं है, तो जल्द से जल्द वो डार्क वेब छोड़ दे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पर वो बंदी इसे सीरियसली नहीं लेती एंड कुछ दिनों बाद उसे एक लिंक मिलता है, एक ओनियन लिंक।
ओनियन लिंक जिसको पता नहीं है उसे बता दूं, इस लिंक को टच करने के बाद आप हाईली एनोनिमस हो जाओगे एंड आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। जब वो लड़की लिंक पर क्लिक करती है तो वो डायरेक्ट प्लेपेन वेबसाइट पर पहुंच जाती है। अगर प्लेपेन के बारे में आपको पता नहीं है तो आप बिल्कुल सेफ है। इस दुनिया के डार्कर साइड के बारे में जो जानना चाहते हैं उन्हें बता दूं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीडो कंटेंट पोस्ट करने वाला वेबसाइट है एंड उसके एक पोस्ट में इस लड़की के गोर कंटेंट का डिस्क्रिप्शन था एंड वहाँ इस लड़की का IP एड्रेस भी लिखा था। FBI एंड इंटरपोल हमेशा प्लेपेन चेक करते हैं ताकि वो क्रिमिनल्स को पकड़ सके एंड वहाँ इस लड़की का पूरा IP एड्रेस लीक पड़ा था। इसके बाद वो एनोनिमस बंदा इस लड़की से सब कुछ, लिटरली सब कुछ ले लेता है, उसका बैंक बैलेंस, सेविंग्स, प्रॉपर्टीज, ब्लैकमेलिंग के नाम पे। एंड लास्टली वो एनोनिमस बंदा बोलता है तुम्हें रेड रूम पे आना पड़ेगा। अगर रेड रूम के बारे में नहीं पता तो नेक्स्ट स्टेज रेड रूम पर ही है। और ऐसे ब्लैकमेलिंग के बाद वो लड़की खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। रेड रूम्स, ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक है डार्क वेब के बारे में। अभी तक एक भी रेड रूम शोज पुलिस के हाथ नहीं लगे, पर बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने रेड रूम शोज देखे हैं। इस शो का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है एंड वो है टॉर्चर। किसको कितना टॉर्चर करा जाए। ऐसे शोज पे एक कंटेस्टेंट को लाया जाता है किडनैपिंग के द्वारा एंड उसे चेयर से बांध दिया जाता है। जैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, रेड रूम स्ट्रीम्स होते हैं एंड करीब करीब 1000 लोग एक बंदे को टॉर्चर होता हुआ देखते हैं। पर ये इतना फन नहीं है। असली फन यहाँ शुरू होता है। रेड रूम के व्यूअर्स बिटकॉइंस डोनेट करते हैं एंड नेक्स्ट टॉर्चरिंग मेथड क्या होगा ये बोलते हैं। टॉर्चरिंग मेथड कुछ भी हो सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी। आप बिटकॉइंस देके उसका नाक काट सकते हो, उसका कान काट सकते हो, बोन्स डिसलोकेट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप प्राइवेट पार्ट भी काट सकते हो। पहले स्टेज पर बहुत ही माइनर कट लगेगा एंड लास्ट स्टेज पे उस किडनैप्ड हुए बंदे को मार दिया जाता है। अभी आप उस दूसरे स्टेज की लड़की जिसने पुलिस के आगे सरेंडर करा था उसका सिचुएशन समझ पा रही होगी एंड अभी आता है लास्ट 2 स्टेजेस का वक्त। अगर आपको अभी कुछ अजीब लग रहा है तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं। डार्क वेब के अंदर आपको बहुत सारे गोर वेबसाइट्स मिल जाएंगे, बट टॉप टियर गोर कंटेंट के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा एंड ऐसे ही रिसर्च करते वक्त एक बंदे को एक एक्सपेरिमेंटिंग वेबसाइट मिलता है एंड वो उस पर क्लिक करता है। वहाँ इंसानों के ऊपर ड्रग्स या केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करा जा रहा था, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था कि उसे सिर्फ राक्षस ही देख सकते हैं। किडनैप हुई प्रेग्नेंट औरतें, रॉड से बंधी, नो मूवमेंट, पानी दिन में सिर्फ 4 बार, हगना, मूतना, खाना सब एक जगह पर एंड खाने के लिए कोई प्लेट्स नहीं। खाना फ्लोर पे पड़ा होगा एंड वहीं से आपको खाना है एंड खाने के लिए आप अपना हाथ यूज नहीं कर सकते, मतलब आपको डायरेक्ट मुंह से खाना है। ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेकेंड स्टेज पर थोड़ा सा ज़्यादा गोर कंटेंट था। एक रूम पे लगभग 10 से 15 प्रेग्नेंट औरतें थी एंड जब भी वो सोने जाते थे उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था सिर्फ मुंह पर, ताकि बच्चे को कुछ ना हो। खाने में ब्लीचिंग पाउडर मिक्स कर दिया जाता था और कभी तो केमिकल्स भी मिक्स कर दिया जाता था। किसी को दिन में 4 बार पानी दिया जाता था तो किसी को सिर्फ 1 बार, किसी को खाना 2 बार दिया जाता था तो किसी को सिर्फ 1 बार। एंड ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए करा जा रहा था कि इन सब टॉर्चरों के बाद भी बच्चा पैदा होगा तो वो कैसा होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा मरा हुआ पैदा होता था। ये सारी रैंकिंग मैंने मेरे हिसाब से करी है। लाइक कुछ वीडियो मैंने खुद देखी है एंड कुछ आर्टिकल से पढ़ा है, लेकिन जिस वीडियो के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसे देखोगे तो कुछ दिन तक सो नहीं पाओगे। एक ऐसी ही गोर वेबसाइट था जो कि डार्क वेब पर नहीं था, वो डीप वेब में था, मतलब वो इजीली एक्सेसिबल था एंड अब भी होगा। तो उस वीडियो में एक बंदा नेकेड नीलिंग पोजीशन पर था एंड उस वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो बंदा पीडो था। 3 बंदे मिलके उस पीडो को मारने जा रहे थे एंड उसका पूरा प्रोसेस का सिर्फ पहला 10 मिनट अपलोड करा गया था एंड उस पहले 10 मिनट का जो फुटेज था, अगर आपने उसे देख लिया तो आप जिंदगी में उसे कभी नहीं भूल पाओगे। उस पीडो को कुछ ड्रग्स दिया गया था जिसके कारण उसका प्राइवेट पार्ट इरेक्ट हो रखा था एंड इरेक्ट होके वो एक केज के अंदर घुसाया गया था।
पीछे से वो 3 बंदे कमेंट्री कर रहे थे। तो उनके हिसाब से ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ टॉर्चरिंग का। जिस केज के अंदर प्राइवेट पार्ट घुसाया गया था, उस केज के अंदर एक फेरल कैट था, पर उसे बांध के रखा गया था। वीडियो के इंट्रो के बाद उस कैट को खोला जाता है एंड कुछ समय तक कुछ नहीं होता। तब वो 3 बंदे रोस्टेड मीट का स्मेल उस होल के द्वारा अंदर भेजते हैं एंड उसके बाद एक जोर से चिल्लाने का आवाज आता है एंड वीडियो एंड हो जाता है। अगर ये टॉर्चरिंग का पहला स्टेज था तो आखिरी स्टेज क्या होगा? ये सारी चीजें मन गढ़ित भी हो सकता है एंड आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें मन गढ़ित ही हो, नहीं तो ह्यूमैनिटी कब का खत्म हो चुका है। ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।